Hello students, welcome back. So in last video we understood the concept of utility. Utility, cardinal approach, ordinal approach. In cardinal approach we measure the utility in terms of utils, okay? And in ordinal approach we don't measure actually. We compare between two commodities, okay? So आज हम बात करेंगे टोटल यूटिलिटी की और मार्जिनल यूटिलिटी की, है ना। तो देखो आप कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की बात करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं आपको, एक जो सेंट्रल आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक्स का वो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है ना। देखो मैंने अपनी पिछली वीडियो में पहली वीडियो में आपको बताया था स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इकोनॉमिक्स को पढ़ने की। तो उसमें मैंने बात की थी कि आपको चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना होता है। देखो यहाँ आप टोटल यूटिलिटी पढ़ रहे हो, मतलब यूटिलिटी पढ़ रहे हो, है ना। यूटिलिटी पढ़ रहे हो, उसके बाद आप मान लो पढ़ोगे इन प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लो पढ़ोगे कि प्रोडक्शन पढ़ोगे, ओके। यहाँ प्रोडक्शन पढ़ोगे आप, फिर से आगे पढ़ोगे आप क्या पढ़ोगे, कॉस्टिंग पढ़ोगे, है ना। कॉस्टिंग पढ़ोगे, फिर से क्या पढ़ोगे, रेवेन्यू पढ़ोगे, रेवेन्यू पढ़ोगे। तो इन 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 पर्टिकुलर चैप्टर्स में आपको तीन चीजें कॉमन दिखाई पड़ेंगी, तीन चीजें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। क्या क्या कॉमन दिखाई पड़ेंगी आपको? टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो टोटल, ठीक है, मार्जिनल और एवरेज। अब देखना क्या हो रहा है, आपको ये चीजें हमेशा दिखाई पड़ेंगी इन सारी चैप्टर्स में, टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज, ठीक है। लेकिन आप कैसे आपको समझना है, देखो अभी आप यूटिलिटी पढ़ रहे हो, है ना, अभी आप यूटिलिटी पढ़ रहे हो, तो यहां आप यू रख दो, ये यू रख दो, ठीक है। यू रख दो मतलब क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, है ना। अगर मान लो आप प्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो आपको फिर वही करना है, टी एम ए। अब क्या रखना है, जो पी से स्टार्ट हो रहा है ना, पी रख दो आप, पी पी और ये पी हो क्या गया, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर बात करूं मैं कॉस्टिंग की, तो यहां रख दो टी एम ए, और ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी हो गया, सी सी मतलब टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ओके। एंड सिमिलरली रेवेन्यू की अगर बात करूं मैं, तो टी एम ए क्या हो जाएगा हमारा, आर से स्टार्ट हो रहा है, आर आर आर, तो टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। तो ऐसे ये तो हर चैप्टर्स में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ऐसे समझ सकते हो आप, है ना। तो देखना अब हम बात करते हैं यूटिलिटी में, टोटल यूटिलिटी की। टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? देखो सपोज करो आपके पास गिवन यूनिट ऑफ कमोडिटी है ना, गिवन यूनिट ऑफ कमोडिटी है, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो मतलब कंज्यूम करने में पूरी, जब कंज्यूम कर लोगे, है ना, और मैक्सिमम यूटिलिटी डराइव हो जाएगी आपको, तो वो होती है आपकी टोटल यूटिलिटी। मतलब टोटल यूटिलिटी आप बुक में पढ़ोगे, जब डेफिनेशन से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि टोटल यूटिलिटी इज दैट यूटिलिटी विच वी डराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। सपोज करो आपको भूख लगी है ना, भूख लगी है, ये मान लो आपका ये पेट हो गया, ठीक है। आपको भूख लगी है तो अभी एकदम 2-3 दिन से खाए नहीं हो, 2-3 दिन से आप खाए नहीं हो, आपको भूख लगी, ये आपका खाली पेट है, ऐसे समझो, ये आपका खाली पेट है, आपको भूख लगी है। अब क्या हो रहा है कि आपके पास 10 रोटी है मान लो, है ना, 10 रोटी है। अब हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, और हम मेजर किस में कर रहे थे, कार्डिनल अप्रोच में। कार्डिनल अप्रोच में हम यूटिलिटी को मेजर कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, यहां मैंने लिखा भी है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ओके। तो देखो कार्डिनल अप्रोच में आप यूटिल्स को मेजर कर रहे थे, और सपोज करो ये आपका पेट है, ठीक है, आपको बहुत बहुत ज्यादा भूख लगी है, आप 3 दिन से खाए नहीं हो, तो सपोज करो आप एकदम पेट भरने के लिए खाओगे ना, आप एकदम पेट भरने के लिए पूरी, मतलब आपके पास अगर 10 रोटी है तो 10 रोटी खा जाओगे, है ना, 10 रोटी खा जाओगे, तो 10 रोटी में सपोज करो आपका पेट भर चुका है, एकदम फुल हो चुका है। तो ये क्या हो गया, आप मतलब 10 रोटी में आपका जब पेट फुल हो जाता है, तो वो होता है आपका टोटल यूटिलिटी।
टोटल यूटिलिटी, है ना। आप मतलब मैक्सिमम यूटिलिटी पे पहुंच चुके हो। अब 10 रोटी आपको गिवन है, 10 रोटी का खा के आपका एकदम पेट फुल हो चुका है, एकदम फुल हो चुका है, तो आप 10 से 11वां रोटी पे नहीं जाओगे, है ना। तो जो 10 रोटी आपको 10 रोटी के आप यूटिलिटी जब कंबाइन करोगे तो वो होता है आपका टोटल यूटिलिटी। टोटल से नाम आपको पता है कि जब कंबाइन सब यूनिट, सारे यूनिट के यूटिलिटी को जब कंबाइन करोगे तो वो होता है आपका टोटल यूटिलिटी। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। देखो आप बात करने वाले टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब सपोज करो सेम एग्जांपल, है ना, सेम एग्जांपल, ये आपका क्या हो गया, पेट हो गया, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, आपको सपोज करो 2-3 दिन से खाना नहीं खाए थे, है ना। समझना एकदम ध्यान से, कंसेप्ट समझना क्या होता है यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, तो ध्यान से समझना ये क्या होता है। अब ये आपका पेट है, आप 2-3 दिन से एकदम खाए नहीं हो, ये आपका पेट खाली हो चुका, पूरा खाली है ना। आप सपोज करो कि जब एक यूनिट रोटी की खाते हो, है ना, एक यूनिट खाते हो रोटी की, तो आपको बहुत ज्यादा वो क्या देगा, यूटिल्स देगा। और हमने यूटिल्स में मेजर करना है टोटल यूटिलिटी को, ये हम बात कर चुके हैं पहले। तो आप जब एक यूनिट खाए तो सपोज करो इसने आपको 10 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन दी, है ना। ये पर्टिकुलर यूनिट 10 यूटिल्स के बराबर आपको सेटिस्फैक्शन दी, है ना। अब क्या करोगे, आपका अभी तो पेट भरा नहीं है, आपको ऐसा समझो आप 10 यूनिट मतलब ये यहां तक आपका पेट भर चुका, ये वाला आपका पेट भर चुका, ठीक है। आपका ये पूरा खाली पेट है, ये वाला पेट भर चुका, ठीक है। अब दूसरी यूनिट जब कंज्यूम करोगे तो एक बात बताओ, जब दूसरी यूनिट कंज्यूम करोगे तो इतना ही तो पेट आपका खाली है, अभी ये तो भर चुका है ना। तो ये सेम यूटिलिटी आपको तो मिलेगा नहीं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। टोटल यूटिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स सेम तो मिलेगा नहीं, है ना। तो मान लेते हैं दूसरा अगर यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है, 7 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि कम होते जाएगा, पेट तो भर रहा है यहाँ पे ना, पेट तो भर रहा है। तो 7 यूटिल सपोज करो आपको सेटिस्फैक्शन मिला, है ना। तो 10 यहां मिला था और दूसरे पे 7, टोटल कितना हो गया, 17। देखो यूटिलिटी का कांसेप्ट समझना, ये ऐड होते जा रहा है ना। और मैंने यूटिलिटी के टोटल यूटिलिटी के डेफिनेशन से आपको क्लियर किया था कि टोटल यूटिलिटी होता क्या है ना। हम जैसे जैसे खाएंगे मेरी ऐड पूरी ऐड होते जाएगी, वो होती है टोटल यूटिलिटी। ओके, अब देखो दूसरा मैंने खाया तो सपोज करो मुझे 7 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला। ओके, तो ये 10 तो पहले था और 7 दूसरे में, मतलब 17 हो गया। अब सपोज करो तीसरा यूनिट में खा रहा हूं, तीसरी यूनिट में रोटी की खा रहा हूं, तो मुझे सेटिस्फैक्शन सोचो, अब देखो यहां तक पेट भर चुका है, ये वाला पेट भर चुका है ना, ये वाला पेट भर चुका है। अब मैं तीसरा यूनिट जब खा रहा हूं तो कितना मिला, मान के चलो सपोज 4 यूटिल्स के बराबर मुझे सेटिस्फैक्शन मिली। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 17 और 4 21। ठीक है, बात समझ में आई। मैंने बोला फर्स्ट में हमने खाया था, फर्स्ट में पूरी मुझे भूख लगी थी, है ना। फर्स्ट में खाया तो 10 यूटिल्स के बराबर मुझे सेटिस्फैक्शन मिली। ओके, सेकंड में अगर मैं सेकंड खाया तो मुझे कितनी मिली, 7। तो 10 और 7 कितनी थी टोटल मेरी, 17। ओके, और थर्ड में खाया जब, तो अब पेट तो यहां तक भर चुका है ना, पेट यहां तक भर चुका है, मतलब 4 यूनिट्स। अब मुझे उतनी ज्यादा भूख नहीं है, लेकिन हाँ पेट भरने के लिए खा सकता हूं, ठीक है। तो ये मुझे कितना मिला, 4, मतलब 17 और 4 21। अब क्या होगा, मुझे तो फुल खाना है, फुल पेट भरना है अपना, मुझे अपना यहां तक पेट भरना है ना। तो अब मैं फोर्थ अगर खा रहा हूं, फोर्थ अगर यूनिट खा रहा हूं चपाती की, रोटी की, तो मुझे कितना मिल रहा है, 4 से मान लो 1 यूनिट मिल रहा है, 1 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ओके, तो कितना हो जाएगा ये, 22, ये 22 हो जाएगा, है ना। एक यूनिट, यहां तो 21 था तीसरे तक, है ना, और मैं एक जब खाया था तो कितना हो गया, 22, है ना। अब सपोज अब मेरा एकदम पेट भर चुका है ना, पेट भर चुका है, लेकिन तब भी सोच रहे हो कि यहां तक तो पेट भर चुका आपका, ठीक है, यहां तक आपका क्या हुआ, पेट एकदम भर चुका, थोड़ा सा एकदम ये वाला पार्ट है, सोच रहे हो कि चलो 1 यूनिट और मैं खा ही लेता हूं, है ना। पेट एकदम देखो ये पूरा भर चुका है,
लेकिन फिर सोच रहे हो कि आप मैं 1 यूनिट और कंज्यूम कर लेता हूं, है ना। तो यहां देखो, अब देखो क्या हो रहा था, यहां तक आपका पेट भर चुका है, ओके। और आप क्या सोच रहे हो कि अब चलो 1 यूनिट और खा ही लेता हूं, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। 5th यूनिट जब आप कंज्यूम करोगे, यहां तक देखो आपका पेट भर चुका है, ठीक है, ये आपका पेट भर चुका है, ओके। अब जब 5th यूनिट कंज्यूम करोगे आप, तो ये भी अब कोई आपको यूटिलिटी मिलने वाली नहीं है, आप कोई यूटिलिटी आप मिलने, कोई सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पेट भर चुका है, ओके। तो देखो 5th यूनिट पे, यूनिट कंज्यूम करने पे जो मैक्सिमम आपका ये यूनिट, ये यूटिल्स में हम लोग मेजर किए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। देखो टोटल यूटिलिटी एग्जैक्टली यही तो हुआ, बाय कंबाइनिंग ऑल द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग द यूनिट, कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट। तो जब आप इसको टोटल करोगे तो ये देखो 22 कितना हो गया आपका यूटिल्स, है ना। टोटल यूटिलिटी आपका 22 हो गया, ठीक है, बात समझ में आई। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? तो मार्जिनल यूटिलिटी को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि पर यूनिट, है ना, हम टोटल यूटिलिटी को जब मार्जिनल यूटिलिटी को आप ऐसे कर सकते हो, पर यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, सिंपल सी बात, है ना। और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन कंज्यूमिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी, ठीक है। तो चेंज इन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी या यूनिट, ये यूनिट है ये, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो मार्जिनल यूटिलिटी को हमने क्या बोला, पर यूनिट, है ना। पर यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, और marginal utility is called change in total utility because change in one extra unit of commodity। आप देखो पहला जो था, पहले पे आप 10 आप ये खाए, अब देखो यहाँ पहले पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा, ये बताओ आप, पहले पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा, ये मैंने लिख दिया 10। अब 10 कैसे होगा मैं डिस्कस करता हूँ अभी, ठीक है। देखो दूसरे पे हम मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन टोटल। पहले कितना था 10 और दूसरे में कितना है 17, चेंज इन टोटल कितना हुआ 7। ये समझ में आई, है ना। तीसरे में देखो 21 मतलब 17 से 4 21 4, ओके, ये मार्जिनल यूटिलिटी मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। फोर्थ में क्या हो रहा है, 21 से 22, है ना, 21 से 22 मतलब तो एक बढ़ा मतलब एक, ओके। और फिफ्थ में क्या हो रहा है, मेरा 22 से 22 ही है, मेरा पेट एकदम भर चुका है, मैं खाने ही वाला नहीं था, लेकिन तब भी सपोज करो किसी ने फ्री खिला दिया होगा, है ना। तो ये मान लो 22 ही है, तो ये हो गया, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला मुझे, 0 हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 0। ये तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है। मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन बाय कंज्यूमिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी। और एक एक देखो, एक एक सही तो हमने निकाला है ना, एक के बाद दूसरा हमने कंज्यूम किया, तो 17 मतलब 7, है ना। और ये तो इंडिकेट करता ही है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ये तो इंडिकेट करता ही है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी, ओके। लेकिन आप इससे देख के एक लॉजिक भी लगा सकते हो कि हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 पे 17 है, मतलब 2 पे हमने कितना सेटिस्फैक्शन मिला 17, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 यूनिट्स टू कंज्यूमिंग यूनिट्स वुड बी 7, ओके। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी जो सेकंड यूनिट का है वो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 7 है ना। आपको ये तो देखो चेंज इन टोटल है 10 से 17 हुआ, मतलब चेंज इन टोटल कितना हुआ 7। लेकिन आप 2 पे पूछेगा अगर आपसे कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है ना, तो आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो कि 7 है, ओके। फिर थर्ड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 4 है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी आल्सो डिनोट्स दैट बाय कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर यूनिट हाउ मच यूटिलिटी बी डिराइव्ड, है ना। एक ये पर्टिकुलर यूनिट हमें कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी हमें मिल रही है, ये भी हमें मार्जिनल यूटिलिटी बताता है ना।
आप थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए आप एक इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो, ठीक है। तो ये था टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। अब देखो हो क्या रहा है, एक केस और समझते हैं, एक केस और समझते हैं। अब मान लो दोस्त फ्रेंड्स के यहाँ गए, है ना, फ्रेंड्स बोला कि चल यार जबरदस्ती कर दिए, यहाँ एक और यूनिट हमने खा लिया, मतलब दोस्तों के जिद करने पे, दोस्तों के जिद करने पे हमने यहाँ एक और यूनिट कंज्यूम कर लिया, खूब खूब जिद किए, है ना। तो मैंने बोला उनका मन रखने के लिए चलो खा लेता हूँ, ये हमारा 6 हो गया। अब 6 यूनिट खाने के बाद क्या होगा, 6 यूनिट खाने के बाद हम क्या करेंगे, हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी नहीं, पहली बार सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी नहीं, और आप सारा बाहर कर दोगे, खाना जितना भी खाया हो मतलब वॉमिट कर दोगे, है ना। तो आपको क्या होगा, यूटिलिटी तो मिला नहीं, यूटिलिटी माइनस मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, यहाँ 0 जब है तो जब मैं यहाँ पे आपको जब जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था तो मैं आपको पॉजिटिव में दिखाया, मतलब पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन अभी मिल रहा है। अब यहाँ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हुआ तो मेरा 0 हो गया, है ना। और अब मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है 6वें यूनिट पे, मुझे 6वें यूनिट पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, ठीक है। तो मैं इसको नेगेटिव से दिखा सकता हूं, तो मान लो ये मेरा -2 आ गया, है ना। ये कितना हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी मेरे 6th यूनिट पे -2, है ना। अब हम लोग टोटल यूटिलिटी देखो, टोटल यूटिलिटी को क्या बोल सकते हैं, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, समेशन मतलब पूरे मार्जिनल को ऐड करते जाओगे तो आपका क्या आएगा, टोटल यूटिलिटी निकल जाएगा। चेक करते हैं, यहाँ पे देखो ये तो 10 था, 10 और 7 17, 17 4 21 21 21 22 और ये 0, ओके। अब देखो ये टोटल यूटिलिटी इक्वल टू चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। अब 22, अब जैसे आप माइनस करोगे 2, यहाँ क्या आ जाएगा 20, तो 6th यूनिट पे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा टोटल यूटिलिटी, क्योंकि 6th यूनिट पे आप क्या कर रहे हो, आपको सेटिस्फैक्शन एक्चुअली नहीं मिल रहा है, आप वॉमिट कर रहे हो, ओके। अब मेरा कहना था कि फर्स्ट यूनिट पे जो हमारा 10 मार्जिनल यूटिलिटी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, मार्जिनल यूटिलिटी ऑन फर्स्ट यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी क्या होनी चाहिए। मैंने बोला 10 कैसे होगा, समझना 10 कैसे होगा। यहां 1 से पहले आपने कितना कंज्यूम किया होगा यूनिट, 0। 1 से पहले आपने कितनी यूनिट कंज्यूम की होगी रोटी की, 0, ओके। तो 0 जब कंज्यूम किए होगे आप, तो यहां आपको 0 यूटिलिटी ही प्रोवाइड होगी, है ना, 0 यूटिलिटी ही प्रोवाइड होगी। और हमें क्या निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होनी चाहिए, मैंने यहाँ 10 लिखा, और मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने यहाँ फॉर्मूला आपको लिख दिया है, मैंने देखो कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी, और चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना हो रहा है, 0 से 10, तो ये 10th हो गया। आई गेस कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो एक के से पहले आपने 0 खाया होगा, यूनिट 0 खाया होगा, ठीक है। आपने यूनिट 0 कोई अभी नहीं खाया होगा, तो कोई जब नहीं खाया होगा तो आपको कितनी यूटिलिटी मिलेगी, 0, है ना। टोटल यूटिलिटी अभी तो कुछ मिली नहीं है क्योंकि अभी कुछ खा ही नहीं हो आप, ओके। तो जब कुछ खाए नहीं हो तो ये भी क्या हो जाएगा। अब हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑन फर्स्ट यूनिट हमने निकाला है 10, कैसे निकाला है कि टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ चुका है कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी, और 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी खाने पे मेरा 10 मिल रहा है, मुझे सेटिस्फैक्शन टोटल यूटिलिटी, तो ये हो गया 10, ठीक है। तो ये था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट। हमने कंसेप्ट को आई विल एक्सप्लेन इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर, इन अ बेस्ट वेरी सिंपल पॉसिबल मैनर, है ना। ये पेट का एग्जांपल लेके मैंने समझाया, और यूटिलिटी ये पूरा द होल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे relationship between total utility and marginal utility. Okay, thank you.